प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के संबंध में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जिला सारण, अब सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था, जिसके फलस्वरूप भारत एक गणतंत्र के रूप में सफल हुई थी। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल 1946 एवं 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। अब राजेंद्र बाबू के प्रारंभिक जीवन को जानना भी उचित है। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किया। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना के टीके घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। सन 1902 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1915 ईस्वी में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। डॉक्टर राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में क्या करते थे। हिंदी एवं भारतीय भाषा से उनका प्रेम। यद्यपि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी, लेकिन BA उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती भाषा का भी व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें था। ML परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबंध स्वरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। सन 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के वो प्रधानमंत्री थे। सन 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे स्वागतकारिणी समिति के प्रधानमंत्री थे। सन 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन कोकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण
वे उसमें उपस्थित नहीं हो सके थे। अतः उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। सन 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में वे उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयंसेवकों के साथ आने का अनुरोध किया था। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और सन 1921 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पदत्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया था। उन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। सन 1914 ईस्वी में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष के बाद छूटने पर वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और उन्होंने वायसराय के जुटाए धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा किया। सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों में लिया था। सन 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 ईस्वी में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परिवर्तितों के लिए मिसाल के तौर पर काम करते रहे। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वो भारतीय गणराज्य के स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने सन 1962 ईस्वी में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। निधन। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम को चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद।